कि जो अपना कसूर, अपनी गलती, अपना गुनाह छिपाता है वो हरगिज कामयाब ना हो, लेकिन जो उसका इकरार करता है और उसके बाद उसे रद्द करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। वलवले क्या हुए आशियां लुट गए, अश्क थमते रही आसरे छूट गए। आए कहें वलवले क्या हुए आशियां लुट गए, अश्क थमते रही आसरे छूट गए। भूख दिल से उठी अपना चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह आ मुझे थाम ले। भूख दिल से उठी अपना चेहरा दिखा, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदा बल खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है की शक्ति है तू, ऐसा है दो जहां, ऐसा है दो जहां आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, मन की शक्ति है तू, ऐसा है दो जहां आ मुझे थाम ले। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े सदम अपने अपने नहीं खुल गए सब भरम। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े सदम पाक कर, रूके मसा से भर, है तेरा आसरा, है तेरा आसरा मुझे रहम कर पाक कर, रूके मसा से भर, है तेरा आसरा आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, तन में कुव्वत नहीं, आ
मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, खुदा आ मुझे थाम। आए सब इकरार करें, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहे दो जहां, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, सा है, जोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिस्मो जा की शिफा, तू मेरा गीत है, जोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है, आए शुक्रगुजारी का वक्त है, आ मुझे, तूने सुन ली दुआ, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले, कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदा खुदा, आ मुझे थाम ले, आंखें बंद रखेंगे और सब कहेंगे, ऐ खुदा खुदा, आ मुझे थाम ले, आइए कहते जाएंगे, हाथ बुलंद करके आंखें बंद रखें, खुदा आ मुझे थाम ले, ऐ खुदा खुदा, आप सबकी बुलंद आवाज में, आ मुझे थाम ले, ऐ खुदा खुदा, आ मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, आ 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 मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, तन में
कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदा बन खुदा, आ मुझे थाम ले, उनमें कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदा बन खुदा, है खुदा बन खुदा, आ मुझे थाम ले, 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 है खुदा बन खुदा। सारी दुनिया ते नाम विचोना मसीहा तेरा उचाए, सारी दुनिया दे नाम विचोना मसीहा तेरा उचाए, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके बेटे यानी यीशु का नाम ले लेने से उसकी हुजूरी आ जाती है। आए आंखें बंद रखें, जब तक आप प्रस्तिश के दौरान उसमें एक नहीं हो जाते, आप उसके कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आए उसकी तारीफ करने का वक्त है। सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है, सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा। फिर से सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है, सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए। सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है, सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा। अब सब मिलकर ताली बजाएंगे। सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है, सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए। सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा है। बंद रखे और ताली मिलाकर सब ताली बजाएं। आइए अभी प्रश्न का हिस्सा है। कम जलाली बस ये सुतू किते ने, कम जलाली बस ये सुतू किते ने, डुबदे होया दे अत पढ़ लिते ने, डुबदे होया दे अत पढ़ लिते ने, कम जलाली बस ये सुतू किते ने, कम जलाली बस ये सुतू किते ने, डुबदे होया दे अत पढ़ लिते ने, डुबदे होया दे अत पढ़ लिते ने, अत पढ़ लिते ने। तेरे रहम दा दरिया जारी जो कदी नहीं सुखाए, तेरे रहम दा दरिया जारी जो कदी नहीं सुखाए, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हर ना लगदा। सारी दुनिया के नाम में चोना मसीहा तेरा ऊंचा।
आप भी कहें मिलकर, सारी दुनिया दे नामा विचों ना तेरा नाम लैण बाजो हर नाम गिटार खाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम गिटार खाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम गिटार खाए। सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम गिटार खाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम गिटार खाए। क्योंकि ये नाम लेने से मुर्दे जिंदा होते हैं, इसी नाम के अंदर कुव्वत और कुदरत है। और लिखा है कि जितने खुदावन का नाम यानी यीशु का नाम लेंगे वो नजात पाएंगे। इसी नाम के अंदर कुव्वत और कुदरत है, इसी नाम के अंदर नजात है। जब ये नाम आप लेते हैं, दुनिया के कोई भी नाम ले लें, उससे कुछ नहीं होगा। जब यीशु के नाम से कहेंगे कि उठ और चल, फिर वो चलने फिरना शुरू हो जाए। तेरा नाम लैण बाजो हर नाम इकरार करो, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार, आदि सब जाएंगे। तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार खाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार। सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए। पता ना लो बद तू गल पदवाया है, 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 गल पदवाया है। तू तितनी सी मात ओनू जिथे ओ पाड़ी गुले गुटाए, तू तितनी सी मात ओनू जिथे ओ पाड़ी गुले गुटाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार खाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार। सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम सारी कलीसिया इकरार करें बुलंद आवाज से, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार खाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार खाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उचाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार खाए, तेरा नाम लैण बाजो हर नाम लगेदार खाए। सुने, आंखें बंद रखें। हमने सुनना है, बात को देखना नहीं है। आंखें बंद करके सुने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शैतान होने कदी नहीं डराया है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शैतान होने कदी नहीं डराया है, जिन्ना तेरा लहू यसू चौखटा ते लाया है, जिन्ना तेरा लहू यसू
चौखटा ते लाया है, चौखटा ते लाया है। जिन्ना तो तेने जामे हाथ होना ते जिंदगी दा रुका है। रुका आप समझते हैं खत को कहते हैं, और अंजील हमारे पास वो जिंदा खत है, हमारे पास जिंदगी का पैगाम है। जिन्ना तो तेने जामे खत होना ते जिंदगी दा रुकाए, तेरा ना लैन बाजों हरना लगदा रुखा। ताली बजाकर तेरा ना लैन बाजों हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजों हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजों हरना लगदा रुखाए। सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उठाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा। तेरा ना लैन बाजो, तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा। सफाई भी मिलकर तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए। सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उठाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उठाए। तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए। सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उठाए, सारी दुनिया दे नामा विचों ना मसीहा तेरा उठाए। तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए, ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए। ताली बजाकर ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए, तेरा ना लैन बाजो हरना लगदा रुखाए। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। ओ मौत की वादी से गुजर मैं किसी बला से डरूंगा, ओ मौत की वादी से गुजर मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम ताकत से भी यीशु की मौजूद है उसके साथ से जीतेंगे हम जीत आएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे तेरे लिए जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम बस हजूरी में उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। तू ही शिफा का मंदिर, तू ही शिफा देगा, तू ही शिफा का मंदिर, तू
शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे। तू ही शिफा का भंडार है, तू ही शिफा है, भाई करार करेंगे। तू ही शिफा का भंडार है, तू ही शिफा देगा। जो मौजिज़े तू करता वो आज भी तू करेगा, जो मौजिज़े तू करता वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा रसूली में, उसकी रसूली में है यहाँ हम रहेंगे, वो मौजूद है यहाँ हम रहेंगे, सुनता है यहाँ हम रहेंगे, वो मौजूद है यहाँ हम रहेंगे, गाएंगे 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 हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी रसूली में भरते जाएंगे। सुन है यहाँ हम कहेंगे, वो मौजूद है यहाँ हम कहेंगे, सुन है यहाँ हम कहेंगे, वो मौजूद है यहाँ हम कहेंगे। यहोवा शम्मा बिनु जो रहता साथ साथ, यहोवा शम्मा बिनु जो रहता साथ साथ, यहोवा बिनु मेरा चौपा साथ साथ, यहोवा बिनु मेरा चौपा साथ साथ। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाए यहोवा, जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुझे सुबह कौन का तू ठंडा कौन मिलकर भी करेगा, है पाक यहोवा सी तू ठंडा कौन का। आपकी बारी मिलकर है पाक यहोवा सी तू ठंडा कौन का, है पाक यहोवा तू शादी कौम का, है पाक यहोवा तू शादी कौम का। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा 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 Yehovah, 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 Yehovah,
यहोवा। आए जोरदार ताली यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया। आए बैठे, आंखें बंद करें और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। आए खुदावन की बख्शिश के लिए, उसकी रहमतों के लिए, उसकी शफकत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। आए बाप को खुश करेंगे उससे कह करके तेरी रहमतों के बायस खुदावन जो तूने अपना हाथ बढ़ाया, मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूं। इबादत का बेहतरीन हिस्सा है कि खुदावन की शुक्रगुजारी की जाए, क्योंकि यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, उसे पता कि हमें क्या चाहिए। लेकिन हमारा काम है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसीलिए पैदा किया ताकि वो उसकी हम्द करे। आए हम हम्द के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा तेरी रहमताना बड़ा ही मैं शुक्रगुजारा। आए कहें यहोवा तेरी रहमताना बड़ा ही मैं शुक्रगुजार। पीछे तक सब। यहोवा तेरी रहमताना बड़ा ही मैं शुक्रगुजारा। यहोवा तेरी रहमताना बड़ा ही मैं शुक्रगुजारा। मैं तेरे एहसाना दा, मैं तेरे एहसाना दा बड़ा ही एहसान मंदवा। यहोवा तेरी रहमताना बड़ा ही मैं शुक्रगुजार। हाथ बुलंद करके उसके बाद खुदा का हम कलाम सुनने वाले हैं। आए कहें यहोवा तेरी रहमताना बड़ा ही मैं शुक्रगुजारा। मैं तेरे एहसाना दा, मैं तेरे एहसाना दा बड़ा ही एहसान मंदा, बड़ा ही एहसान मंदवा। यहोवा तेरी रहमताना बड़ा ही मैं शुक्रगुजारा। आए शुक्रगुजारी भरा दिल खुदा उनके पास लाए और भाई जॉनसन के साथ मिलकर हम कलाम के लेने देने के लिए खुदा के बंदा को रूह कुदस के ताबे करेंगे। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें। कहें खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। कहें खुदा आज तेरा कलाम मुझे बचाएगा। कहें खुदा आज का कलाम मेरे लिए है। कहें खुदा आज का कलाम जुए बंधन तोड़ देगा। हालेलुया। कहें खुदा आज का कलाम मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी परेशानियों के लिए, मेरे दुखों के लिए खुदावंद यीशु आज का कलाम दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और हर एक तूफान को, हर एक परेशानी को हालेलुया रोक देगा। कहें मांगे खुदा से। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं और प्यारे खुदावंद आपके दिए हुए इख्तियार से खुदा मैं इब्लीस के सारे मंसूबों को इस फिजा के अंदर बांध देता हूँ। खुदा प्यारे खुदावंद आज ये जिंदगियां यीशु मसीह के नाम से आजाद होकर जाए। प्यारे खुदावंद यीशु जुए बंधन टूट जाए, बंद आंखें खुल जाए। खुदावंद प्यारे खुदा लंगड़े चले, अंधे देखे खुदावंद प्यारे खुदा, क्योंकि खुदा बाप ये खुदावंद यीशु आपने हमें जमीन पर अख्तियार दिया है। जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे मैं उसे आसमान पर बांध दूंगा। प्यारे खुदावंद हम सब मिलकर जो इब्लीस की ताकतें हैं उन्हें बांध देते हैं। खुदावंद प्यारे खुदा जो दुआ करने से रोकते हैं, कलाम पर अमल करने से रोकती हैं, हमें उन्हें यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और मिन्नत करते हैं। खुदा प्यारे खुदा आज का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लेकर आए। और प्यारे खुदावंद हम सब मिलकर खुदा तेरे बंदा को तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा आज तो उसका मुंह बन जा खुदावंद, ताकि जो कुछ पेश किया जाए खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लेकर आए। और खुदावंद ये फल हमारी नस्लों तक जाए। खुदा जो आज का बीज बोया जाए हमारी नस्लों तक इसकी सरायत हो जाए। खुदा कदूस यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए जोरदार तालियों से खुदा के मंशूक को, खुदा के कलाम को वाइट करें। जोरदार तालियां। खुदा बहुत इज्जत के लायक है। आए उसने अपने तमाम नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी। जोरदार तालियों से। हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप सबको नया साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। नए साल की खुशियां मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आमीन। आमीन। लीडर जो खुदा ने बख्शा है वो मुबारक हो। जो दर्द वाली है, जो पेन लेने वाली है, दर्द वाले लोग कम है, खुदाम है, खादमों की तो बरमार है, लेकिन दर्द से रूहों को जीतने वाले, रूहों के लिए शफायत करने वाले बड़े कम हैं। शिकायतें करने वाले बथेरे हैं, पर दुआ में झुककर मांगने वाले कम हैं। और याद रखें, दुआ रूहानी इंसान का सांस है। जो शख्स दुआ गो नहीं, वो रूहानी नहीं। ये हो नहीं सकता कि रूहानी दुआ गो ना हो, क्योंकि वो रूहानी ही तब बनता है जब वो रूहों के बानी के साथ गुफ्तगू में वक्त गुजारता है। आमीन। सो खुदा का शुक्र है, खुदा ने इस कलीसिया को जो उस्ताद बख्शा है, वो मेहनती है, वो दुआओं और रोजों में ठहरने वाले। बाइबल में लिखा है, शहर सरफराजी कब पाते हैं और किसके वसीला से? लिखा रास्तबाज की दुआ से। सो दुआ जरूरी है। कलाम खुदा की तरफ तवज्जो करेंगे। फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का खत, फिलिपे शहर की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से कलाम खुदा से पढ़ा जाएगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। क्योंकि क्या जी? क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। आमीन। कलाम का जो हिस्सा मैंने पढ़ा है वो फिलिपियों के नाम पालूस रसूल के खत में से पढ़ा। ये एक ऐसा शहर था जहां बहुत सारी बिदात थी, बिदतें थी, और हर कोई अपनी डगर पर चल रहा था। हर कोई अपने अगराजो मकासद के लिए मसीह को पेश कर रहा था। कोई नाम की खातिर कर रहा था, कोई पेट की खातिर कर रहा था, कोई घर का सिलसिला चलाने की खातिर कर रहा था, कोई इसलिए कर रहा था ओदा नाज लाल पाए, कोई ये चाह रहा था मैं दिखाई दूं। पर इन सारे के सारे माहौल के अंदर पालूस रसूल ये ऐलान करता है, कहता है मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। कोई जिस तरह से भी कर रहा है, कम से कम यीशु का नाम जलाल तो पा रहा है। वो ये कहता है, और वो फाइनल स्टेटमेंट ये देता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। ये क्या है? जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या है? कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। चलो टेस्ट आ गया, कौन बताएगा? हाथ दिखा के बताए जी कि मैं बताता हूं। क्या है जिंदा रहना मेरे लिए? यार नहीं बरी दस देता है, मसीह है। कोई बताए ये क्या है?
नहीं समझ आ रही, औखा लग रहा है, चलो इसनों और स्लीज कर लेने हैं। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है जी? मसीह है। आपको समझाने के लिए मनो लग रहा है बच्चियां आ रही, समझाना पड़ेगा तो ही समझ आएगी। कोई नहीं, खैर हकीकत ये है, ये एक मनाद का नारा है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे किरदार में मसीह है, वो जाहिर हो, वो दिखाई दे। मैं खाली नाम का मसीही ना दिखाई दूं, मेरे अंदर से, मेरे पैशन से, मेरी खिदमत से मसीह दिखाई दे, उसका चेहरा दिखाई दे, उसका जलाल दिखाई दे, वो पूरे का पूरा दिखाई दे। इसलिए पौलुस कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। जब तक मेरे नथनों में दम है मैं मसीह का हूं, मेरे किरदार में मसीह है। मैं अपने कामों से साबित करूं कि मसीह है, वो था नहीं कि हम करते होते थे। अगर हम इसको टटोलें, निचोड़ें, तो मेरे ख्याल में इसमें से एक मजमून निकलता है, वो है बुलाहट की कदर। हम सारे ही बुलाए हुए हैं। हर शख्स की खिदमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन बुलावे में सारी हैं। जो बाहर भी खड़े हैं, जो आगे भी खड़े हैं, जो कैमरे पे खड़े हैं, जो साजिंदे हैं, साउंड ऑपरेटर हैं, तरतीब से बिठाने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बाकी सब कुछ सर्व करने वाले हैं, सारे के सारे ही बुलाए हुए हैं। और ये बुलाए हुओं के अंदर ये आयत का राज होना जरूरी है, क्योंकि जिसने बुलाया है उसने किसी मकसद के तहत बुलाया। बुलाहट की कदर जब तक हमारे किरदार में नहीं है, तब तक हमारा किरदार कोई किरदार नहीं है। इसलिए कदर होना जरूरी है। आप क्या समझते हैं, ये क्या मामूली सी बात है? हाँ, एक शख्स मुझे सामने आके ऐसे ऐसे मेरी तरफ मुंह करे, एक शख्स यहां खड़ा है और खुदा अपना कलाम करके, कलाम की कुदरत से इसको धोकर इसको यहां पर लाकर खड़ा कर रहा है। नजर सिर्फ इतना आ रहा है, पहले मुंह इधर था, अब मुंह इधर है, पर ऐसा नहीं है। वहां से यहां तक आते कोई सफर है, कुछ सेकंड लगे हैं इस मोमेंट के लिए, और ये सेकंड अगर स्पिरिचुअल माहौल में जाएं तो साल लगे हैं यहां तक आते हुए, यहां तक आते हुए। बेटे, हम सामने बैठकर दुआ करने वाले थे, हम गीत गाने वाले थे, पर उसने बुलाया है सामने से। मूसा कहता है, क्या तुमको ये छोटी बात दिखाई देती है? सवाल करता है, क्या ये छोटी बात है कि खुदा ने आपको जमायत में से बुलाया है और जमायत के सामने खड़ा किया है? ये छोटी बात नहीं है। क्वायर की बेटियां, क्वायर के बेटे, साजिंदे, साउंड ऑपरेटर, सिक्योरिटी, स्टेज पर खड़े होने वाले, कलाम सुनाने वाले, सारे के सारे, ये छोटी बात नहीं है।
उसने काम के लिए बुलाया है, वो वर्क देखता भी है। ये नहीं है कि वो बुला के भूल गया है। देखा, जिसने आंख बनाई क्या वो खुद नहीं देखता? जिसने कान बनाया क्या वो नहीं सुनता कि क्या बातें हो रही है, कहां कहां क्या क्या चेमे गोइयां हो रही हैं? क्या वो नहीं सुनता कि कोई किसी के खिलाफ क्या बोल रहा है? कलीसियाओं का नाश अगर हो जाता है ना, तो बुलाहट की कदर ना करने वाले लोगों की वजह से हो जाता है। कलीसिया के अंदर फूट पड़ने का बाइस वही लोग बनते हैं जो बुलाहट की कदर नहीं करते, जो कमिटमेंट पे खड़े नहीं होते। कमिटमेंट ये है कि जिंदा रहना, मैं साबित करूं कि मसीह है। वो मरना तो नफा है ही है, मरने में तो फायदा ही फायदा है, पर जिंदा रहना, अपने किरदार में मसीह को जिंदा रखना। और ये मसीह किन किन तरीकों से जिंदा रखना जरूरी है? ये है खिदमत, खिदमत का म्यार मसीह पेश करना है। ओके, पहले हम मसीह को देखते हैं जिसको हमने जाहिर करना है, दिखाना है, प्रेजेंट करना है। हाँ, मसीह है। साथ बैठकर खाने वाले ने पकड़वा दिया है, पकड़वा दिया है, पकड़ा गया है, ले गए घसीट कर, उठा है शगिर्द, कान उतारा, कहता पतरस तलवार को म्यान में रख। शुरू हो गई रहम दिली, कान उड़ाया ना, कान लगा दिया, चल पड़ा साथ, ले गए, मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, खामोश खड़ा, गालियां दे रहे हैं, खामोश खड़ा, मुक्के मार रहे हैं, खामोश खड़ा है, दाढ़ी के बाल नोच रहे हैं, खामोश खड़ा है, नहीं बोल रहा। पिलातुस बोल उठा है, अरे को जवाब क्यों नहीं देता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है? खामोश बर्रा खड़ा है। कोड़े बरसाए जा रहे, 9 शाखों वाले, हड्डी कोड़े के अंदर, लोहा कोड़े के अंदर, सीसा उसके अंदर जड़ा हुआ, बदन में जहां लगता बोटियां नोचता। पुराने अहदनामा में सलातीन की किताब में बिच्छू कोड़ा कहा गया। ज़बूर 129 में लिखा, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाई और लंबी लंबी रेगारियां बना दी। ज़बूर 22 में लिखा, मैं अपनी सारी हड्डियां गिन सकता हूं। इस कदर तशद्दुद, खामोश, नहीं बोल रहा। ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया, कांटे लानत की अलामत, ताज बादशाहत की अलामत। कांटे और ताज गोया लानतियों का बादशाह बना दिया गया। खामोश है, नहीं बोल रहा। ऊपर पोशाक रखकर ले गए हैं, भारी सलीब कंधे पर रख दिए। पहाड़ पर चढ़ना वैसे ही मुश्किल, हरे लहू लहान बदन के साथ सलीब कंधे पर है, चल रहा है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर से रस्सी का कोड़ा बनाकर मार रहे हैं। जख्म खुलते हैं, निकलता है खून, फिर से बंद होते हैं, रिश्ता है, फिर से बंद होते हैं, गिर रहा है, उठ रहा है, पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खामोश है, नहीं बोल रहा। सलीब पर लिटा दिया गया। 9-9 इंच लंबे
कील ठोंक देंगे, खामोश है। जोरदार झटके के साथ सलीब को गाड़ दिया गया, फिर भी खामोश है। हाँ, पर जब बोला है तो क्या बोला है? कहता है बाप, ए बाप, इनको माफ कर। किनको? अरे जिन्होंने मुंह पर थूका। ए बाप, इनको माफ कर। किनको? जिन्होंने कोड़े बरसाए। ए बाप, इनको माफ कर। किनको? जिन्होंने मुक्के मारे। हे बाप, इनको माफ कर। जिन्होंने लहू लहान कर दिया, हाँ, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। हाँ, ये है मेरा मसीह, ये है मसीही दीन की तालीम, ये है यीशु मसीह का किरदार। अब बात करें ना अपनी, आओ अब हम दिखाते हैं अपने किरदार से मसीह। हम ये साबित करें कि मसीह है तो दिखाएं। हमारे खिलाफ तो कोई बात करे, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे मुंह पर तो दूर की बात है, हमारी तरफ कोई देखकर थूक दे, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो तू मेरे अलवे के, तू अपने आप को क्या समझती है? तू अपने आप को क्या समझता है? हाँ, इत्थे तो रोला है भैन दे नाल दा कोई भैन दूसरा सूट रंग दा पाए ते अगली बारी वो सूट ही नहीं है, दिल करे चर्च ही ना है। लो जी, पिछली बारी गई उन्हें मेरे नाल दा सूट पाया। ये क्या है? ये क्या है? सोच कैसी है? लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, हसद, बुगस, अरे काम किसका कर रहे हैं? सहता है। आप लोग तरह बतरह दूर दराज से आए जरूर है, पर यू आर ऑल इन वन फैमिली। आप एक खानदान है। खानदान के अंदर हर कैटेगरी के लोग होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई अगर सख्त रवैये वाला है तो खानदान का ही सही नहीं है। ऐसा है? हो सकता है कोई कमजोर भी हो सकता है कोई लागर हो सकता है कोई किसी कमजोरी में पकड़ा हो, लेकिन लिखा है तुम जो रूहानी हो हिल्म मिजाजी से उसे बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो। ये नहीं कि ओ। अरे नहीं, हम फैमिली हैं, हम मसीह का बदन है और बदन का सर मसीह है। जब हम मसीह के हैं ना, तो हमसे मसीह ही दिखाई दे। हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। क्या जो पढ़ते हैं इनके किरदार में है? जो यीशु सुनाते हैं, क्या यीशु इनके किरदार में है? क्या यीशु इनकी जिंदगियों के अंदर घर किए हुए है? ये सवाल है। क्या हम मसीह की मानित बर्दाश्त करने वाले हैं? क्या हम अपने सताने वाले के लिए दुआ करने वाले हैं? यह है कलीसिया, यह है कलीसिया का बानी, यह है कलीसिया का बाप जिसने कलीसिया को जन्म दिया है। उसको पैदा करने के लिए उसने खुद को लहू लहान कर। हाँ, ये साया 53 में लिखा है, लिखा तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हालांकि हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला के हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम उसके मार खाने से शिफा पाए। वो शाफी है, वो शाफी आसम है, वो तबीबे आसम है। आमीन। सो पढ़ा ये गया है, जिंदा रहना
मेरे लिए मसीह है। कलीसिया, आप जिम्मेदार हैं, आप मसीह को पेश करने वाले हैं। कोई चर्च के अंदर आए, वो आपके इखलाक से ये जान जाए कि इनमें मसीह है। अगर कोई सख्त रवैया भी लेकर आता है तो आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, वो मिलकर खुद रुक जाए, नहीं यार इनमें मसीह है। मैं भाई नदीम अभी आ रहे थे, रास्ते में बात कर रहे थे। एक शख्स, चूंकि चर्च में हम फ्राइडे के दिन प्रे एंड फास्टिंग की मीटिंग करते हैं, तो इख्तितामी हिस्से पर एक नौजवान लड़का शराब पीकर चर्च में आ गया और आकर पीछे खड़ा हो गया। तब लोग रोज़ा खोल रहे थे, खाना खा रहे थे, तो किसी शख्स ने उसको भी खाने की प्लेट दे दी और वो खाना खा रहा है, उससे स्मेल आ रही है। खैर, इबादत के इख्तिताम पर मुझसे कहा गया कि भाई आप हमें इजाज़त दें, हम इस शख्स की थोड़ी ठीक ठाक करके ट्यूनिंग करना चाहते हैं कि ये शख्स ऐसी हालत में चर्च आ गया। मैंने कहा इससे क्या होगा? नहीं, उन्हें अकल आएगी। मैंने कहा नो, उसकी अकल और मारी जाएगी। उसका हल ये है, हम उसकी करेक्शन करते हैं, उसकी सलाह करते हैं। सिर्फ 2 बातें कही हैं, बेटा ये चर्च आपका है, मसीह ने आपकी खातिर सब कुछ किया, जब चाहो आओ, लेकिन किस सोच से आ रहे हो, किस हालत में आ रहे हो, सिर्फ इसका एहसास रखो, क्योंकि मसीह आपसे प्यार करता है और जिससे आप प्यार करते हो आप उसको कैसी हालत में मिलना पसंद करोगे, ये आप पर है। आज वो शख्स फिर से चर्च आया, लेकिन आज वो पी कर नहीं, भले सुख तैयार होकर चर्च आया। हम चाहे, हम पर है, हम जैसा भी रवैया अदा कर लें। आप लोगों को याद है लास्ट टाइम मैं जब आया तो मैंने कहा कि चर्च की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा, चर्च का छत डालना, याद है ना? आप लोगों ने जो बीज बोया, आपको पता है उस दिन खुदा ने ऐसा मौजज़ा किया, जो आपने बोया और भी जगह से रात 12 बजे तक खुदा ने मुझे इस लायक कर दिया था उसी दिन के अंदर कि मैं नेक्स्ट डे अपने चर्च का लेंटर डाल सकता। तो लेंटर डल गया, लेंटर डल गया है, और लेंटर डलने के बाद अभी दीवारें प्लस्तर होने वाली, छत रहता। हमने क्रिसमस था, हमने वैसे ही दीवारों पर वो गुड्डी कागज जो होता है वो लगा लगू के सितारे स्तुरे ला के और नहीं कंधा नो असा वैसे ही साफ सूफ करके तो हमने इबादत का आगाज शुरू कर दिया दिसंबर 11 को। और आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल में 15। 1 महीना और 4 दिन हुए हैं वहां इबादत होते हुए, 1 महीना 4 दिन। लास्ट संडे मैंने अनाउंस किया कि मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी फैमिलीज हैं जो अपना नाम मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। तो 1 महीने की प्रोग्रेस ये थी कि 22 फैमिलियों ने अपना आप पेश कर दिया। 22 फैमिलियों ने। तो पता है कैसे हुआ? क्या हुआ? ये मेरा टारगेट फैमिली था ही नहीं, मेरा टारगेट था शराबी, मेरा टारगेट था मंशियात के अंदर फंसे लोग। मैंने उनको जीता, उनकी पूरी फैमिलीज आ गई, क्योंकि वो थे जो सालों से कहीं चर्च नहीं गए। अब एक शख्स था 21 साल से वो शराब पी रहा था और इसी साल उसने शराब छोड़कर अपना आप यीशु को दे दिया। फिर एक और नौजवान, वो भी 11 साल से शराब पी रहा था, लेकिन आज वो चर्च में वर्शिप कर रहे हैं। आप सोचें,
1 महीने के अंदर इतना काम कैसे है? सिर्फ एक ही बात है, वो भाई पेश करना है। कलीसिया को भी यही कह रहा हूं, पेश करो। वहां हर रोज जो चर्च है, कभी आकर यहां तो खूबसूरत एनवायरनमेंट और बहुत जो है माहौल खुशगवार है, ठंडा बर्फ चर्च, शीत थल्लो सेम, कंधा जो सेम, ठंड इंतहा की है। नीचे कारपेट डाला है, कोई थल्ले जो फॉर्म नहीं है, खाली कारपेट 2-3 तय करके वो डाल दिया गया है। पीछे चेयर्स रखी है, इतनी ठंड होती है वहां इंतहा से बढ़कर। अभी ऊपर ममटी का छत नहीं डाला, लेकिन हर रोज शाम 8 से 9:30 1.5 घंटा सारी की सारी कलीसिया इकट्ठी होती है। 40, 45, 50 लोग हर रोज जमा होते हैं इतनी ठंड में। छोटे छोटे बच्चे और दुआओं में लगे हुए हैं, खुदा के हुजूर मिन्नत और समाजत में लगे हुए हैं। सिर्फ एक ही बात सिखा रहा हूं कि भाई हमने अपने किरदार से पेश करना है कि मसीह है। ये है कलीसिया की जिम्मेदारी। यहां से लेकर वो आखिर तक आप रिस्पॉन्सिबल है। हर एक शख्स अपने किरदार से दिखाए कि मसीह है। ये है बुलाहट की कदर। जरूरी नहीं कि आपको कोई फीती लगी है तो आप बुलाहट के अंदर है, नहीं है। आप बुलाए हुए हैं, आप बरगजीदा हैं, आप शाही काहिनों का फिरका हैं, आप मुकद्दस कौम हैं। आमीन। तो जब बुलाए हुए हो तो बुलाहट की कदर करो, आओ जाहिर करो कि मसीह है। जो वो कल करता था आज भी करता है। अगर आपके सताने वाले हैं तो आओ साबित करो मसीह है, उनके लिए दुआ करो। आओ, अगर आपकी किसी से नाराजगी है तो उसको गले लगाओ, ये जानकर के मसीह है। मेरे किरदार से दिखाई दे, मेरे चाल चलन से दिखाई दे। हाँ, हमने पेश करना है, हमने दिखाना है। तो जब हम जुर्रत करेंगे ना तो खुदा हमारी खातिर जुर्रत करेगा, है ना। किसी शख्स ने कोरोना में मुझसे सवाल किया, क्योंकि मैं कोरोना में कभी छतों पर चढ़ गया, कभी गलियों में निकल गया, गलियों में घूम घूम के बड़ी मनादी, छतों पर खड़े होकर मैंने कलाम सुनाया, साउंड लगा लिया, लोगों को छतों पर बुला लिया, बड़ी मीटिंग्स मैंने की। हत्ता के थाने से फोन भी आते रहे, लोगों ने भी बड़ा डराया धमकाया। कई लोगों ने उधर जाके कंप्लेन भी कर दी कि हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, आप चाहें तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। थाने वालों ने फोन किया, कहते पाजी गड्डी आ रही है चुकन। मैं कहा जे चुकिया जाना तो चुक लो। ASI वो जानने वाला था, हंस पड़ा, कहता जे तेनू मैं चुकिया मैनू रब चुक लेना। कहता रहन दे, बस आवाज थोड़ी घटा लै यार। कहता सजियों खबियों फोन आ रहे हैं। मैं क्या कोई बात नहीं। सो एनीवे, जब ऐसा मौका बन जाता है खुदा मददगार भी खड़े कर देता है। मुझे किसी ने सवाल किया, कहते ने भाई तेनू चैन नहीं है, लोकी मरदे पे ने, तू कोरोना च भी निकले है बाहर। मैं क्या दानियल दी किताब पढ़ी है? कहता आहो बाबा साल होए ने। मैं क्या फिर जाके पढ़ ली तीजा बाब। आंदे ने कोई एनजी ते करना ही, आजो तीनों एनजी कर लो। उन्हें क्या ऐसा नहीं करना। ओ भाई तुहानू नहीं पता कोई अग जल रही जे 7 गुना तेज, जड़ा डिगेगा झुलस के मर जाएगा। उन्हें क्या भाई जी जिथे मर्जी सुटो, ऐसा नहीं करना। उन्हें क्या बनो 7 गुना तेज करो तो सुटो। लिखिया सुटन वाले झुलस के मार गए, पर जिन्होंने सुटिया उनके लिए बादशाह की स्टेटमेंट क्या थी? किसी को याद है? बादशाह ने क्या कहा था अपने अराकीन को कि हमने कितनों को फेंका? ते अगो आवाज की आई बादशाह की, कहता मैं अगे की वेख रहा की 4 ठंडे ठार
कमाल हो गई है। गल डी जोश वाली ते बाद चार ठंडे ठार। ओ भाई क्या आवाज आई है? चार। फिर वही बात और थोड़ी जी ते भरो किन्नी आवाज? किन्ने? चार। कहते चौथे दी सूरत भी है कैसी? चौथे दी सूरत ही इलाजादा जैसी। वाह, मैं क्या उन तीनों की खातिर अगर इलाजादा उतर सकता है क्योंकि वो उसकी खातिर आग में उतर रहे हैं, तो क्या हमारी खातिर वो आसमान से नहीं उतर सकता जो उसकी खातिर कोरोना में उतरे हुए हैं? हालेलुया। मैं कह जे उतर उथे सकदा ते उतर इथे भी सकदा है। आमीन। इसलिए माहौल को मायने नहीं रखता और जैसा मर्जी माहौल आ जाए, लेकिन ईमान पर जीने वालों के लिए हर माहौल ही उनका माहौल है। आमीन। सो जाहिर करे मसीह है। ये नहीं कि असी चंगे चंगे टाइम च अंजील सुनाइए, किरदार तो साबित करिए यसू है, ते जो भैड़ा माहौल आ जाए, जो किधरे वेखिए कि नहीं भाई इत्थे मुखालफत है, इत्थे साडी नहीं सुनी जा रही, इसलिए असी चुप ही कर जाइए। अरे नहीं। अच्छा मुझे ये मेरे सवाल का जवाब दें, अंजील कैसे माहौल में सुनाई जाती है? सुनाएं, बताएं। नहीं हर माहौल सुनाई गई ना। अंजील खुशखबरी कब सुनाई जाती है? खुशखबरी किन के लिए होती है? हाँ देखिए, खुशी की खबर उनके लिए होती है जो कैद की हालत में होते हैं। हाँ, खुशखबरी उनके लिए होती है जो अफसुर्दा होते हैं, जो गम की हालत में है। इसका मतलब है कि खुशखबरी के लिए वक्त अच्छा नहीं होता, खुशखबरी के बायस अच्छा वक्त शुरू होता है। आमीन आमीन। कलाम सुनाने के लिए वक्त अच्छा नहीं होता, कलाम के बायस अच्छा वक्त शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, हम ये ना सोचें कि असी उदो खुदा ना वफादार चलांगे जो साडे हालात ठीक हो जाएंगे। अरे हालात ठीक ही तब होंगे जब खुदा के साथ सही चलेंगे। आमीन। जब बुलाहट की कदर करेंगे। इसलिए ये ना सोचें कि साडे उत्ते केड़ा हाथ रखा है, सानू केड़ा अगे खिलारिया गया। अरे पीछे ही सही, पीछे ही सही। मुझे एक बात का जवाब दें, एडा बड़ा प्लाजा जड़ा खलोता है सामने, आहो प्लाजा ही है ना, एडी बड़ी बिल्डिंग, इसको किसने उठाया हुआ है जी? वाह, फिर तो मैं इत्थे कि मैं चुकी ही जाता। रब नूं प्यारा आया हुंदा, खुदा दा नाम जे अजे जड़ा काम शुरू कीता करन रब ही चुकिया है। ओने चौकी लेना है, वो तो टाइम ते चौकी लेगा। वैसे अभी किसने उठाया हुआ है? वो जमीन ने तो सारे नूं चुकिया है। मुझे किसने उठाया हुआ है? हैं? कुछ भी नहीं, समझ नहीं है। ओ भाई की ने थले थले की ने ते किसी नु पैर नजर आ रहे ने? नजर आ रहे ने? हैं? एडी वड्डी बिल्डिंग नु ये तो कोई पैरा नु पूछे ना कि भाई किंज संभाले है, ऐसा है। पर किसी को नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं गंदगी से गुजरता हूं, सामना मेरे सिर नु करना पड़ता है। किसको? मेरी आंखों को करना पड़ता है। किसको? इसको करना पड़ता है। हर तरह की डस्ट का सामना इनको करना पड़ता है, हर तरह की गंदगी का सामना करना पड़ता है। पर कहीं दिखाई देते हैं? कहीं इनकी तारीफ होती है? वाह 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 भाई जी, तुम्हारे पैर ही बड़े कमाल ने। कोई कहता है? कहता है हम खुदा का शुक्र करते हैं आपके पैरों के लिए? कोई कहता है? पर वो अपना काम दयानतदारी से कर रहे हैं। कोई ना देखे, कोई ना तारीफ करे, पर वो तो काम कर रहे हैं ना। अगर वो अपना काम रोक दे तो ये काम नहीं हो सकता।
इंसान तारीफ करे ना करे, पर खुदा के हजूर तो तारीफ के लायक है ना। इंसान गौर करे ना करे, पर खुदा तो गौर कर रहा है ना। हमारे किरदार पर, हमारे एक्ट पर, हमारे पहुंच पर, हमारे विजन पर खुदा तो देख रहा है ना। हाँ, हम इंसान के बुलाए हुए नहीं है। उसने वहां से यहां नहीं बुलाया। जो बुलाने वाला है उसके बारे में लिखा है, इज्जत तेरी ਵਧਾਵੇਗਾ। अरे मत इंसानों से इज्जत के लिए काम करें कि विखावे दी खातर। मैनू वेख रहे ने, हुण मैं करा है ऐसे बड़े ने, उन्होंने जदों फोन किया जाए, ओ सर मैं अभी आया है, ऐ आया इंज आया, नहीं तो उन्होंने पता ही नहीं है कि यार मेरे जिम्मे काम में मुझे ये काम दिया गया है। वो बस ऐसी चक्कर चुंदे ने, मैनू कॉल की जाए तो काम करा। अरे कॉल जिन्हें कॉल करके बुलाया उसकी कॉल कोई कदर नहीं रखती। इसलिए अपनी बुलाहट से साबित करें, अपने चाल चलन से साबित करें आप रूहानी हैं। हाँ ओके, गलतियों के खत को खोलें जी। गलतियों 3 बाब 3 आयत, यासर भी पढ़ें जरा। क्या लिखा है जी, सुने। कुरान के कलाम में यूं लिखा है, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई, मगर शायद बेफायदा नहीं। आमीन, थैंक यू। लिखा, क्या तुम ऐसे नादान हो, क्या ऐसे नादान हो कि काम रूह पर शुरू करके जिस्म पर खत्म करना चाहते हो? अरे जब बुलाए गए थे तब तो बड़े रूहानी थे, तब तो बड़े जज्बे में थे, तब तो बड़े जोशीले थे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे अब क्या हुआ है? कहीं नाम नहीं अनाउंस हुआ तो चेहरे ही उतर गया। लो जी, इन्होंने वही सके ने उन्होंने अगे करी जाते, साडे वाल कोई ध्यान ही नहीं। असी इन्हां दे ध्यान चों ही अगे पिछे हो गए। अरे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, हाँ उसका प्रोटोकॉल देखे, वो जहां से गुजर रहा है। लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। इब्तदाई रसूली कलीसिया का वेलकम हो रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, ओए ओए के आवाजें आ रही हैं, हाँ बैंड लगाए जा रहे हैं। अरे वाह, वेलकम हो रहा है, हाँ वाह 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 वाह। आरे से चीरे जा रहे हैं, वेलकम हो रहा है। शेरों के आगे डाला जा रहा है, वेलकम हो रहा है। ये है जी वेलकम इब्तदाई रसूली कलीसिया का। आज दे वेलकम ही कुछ और ने। अरे सारा कुछ किया कराया है। ये जो बाइबल है ना, अगर मैं कहूं ये खून के समंदर पर तैर कर हमारे हाथों में आई है तो ये गलत नहीं है। इसकी खातिर लोगों ने शहादत का जाम किया, इसको अंदर रखकर सिए लिया गया। इसकी खातिर लोगों ने जिंदा शेरों के मुंह में चले गए। इसकी खातिर लोगों के साथ मुर्दों को बांधकर जंगलों में छोड़ा गया। जो कीड़े उनको मुर्दा को खा रहे हैं वो जिंदा को खाते रहे, लेकिन वो इनकारी नहीं हुए, प्रोटोकॉल के चक्कर में नहीं पड़े। अरे एक ही प्रोटोकॉल नजर आ रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं। स्टिफनस, हाँ पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थरों के ढेर के नीचे दब रहा है। पर कहता है ए बाप, ए बाप, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, क्योंकि मैं आसमान को खुले और इब्ने आदम को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखता हूं। वो खड़ा है प्रोटोकॉल देने के लिए, वो आसमानों पर खड़ा है वेलकम करने के लिए। पर किनको? वो जो सहने वाले हैं, वो जो बुलाहट की कदर करने वाले हैं,
वो जो बुड़बड़ाने वाले नहीं है, वो जो कुड़कुड़ करने वाले नहीं है। हाँ, मुझे ये बताएं, जब घर बनाते हैं, पहले ओन से बहुत कुछ आ गया है। पहले तो क्या करते थे, ये पास्टर साहब बुजुर्ग बैठे हैं और भी कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई याद है पहले दौर च की करते सन, जो घर बनता सी नवा नवा ते ओदे अंदरों गंदगी मकान वास्ते, ओनू साफ करने वास्ते कुछ राती घोलते सन। की सी याद है? राती टीन च कुछ घोलिया जाता सी। की सी जी? चूना। चूना कि पाउडर और हुंदा है? की हुंदा है? पत्थर हुंदा है? की पत्थर चुक के कंधा ना रगड़ते सन, क्या करते थे? पानी च पाया जाता सी, ते जदों पानी दे विच पाया जाता सी ते ओनू हथ लगदा सी, ते जदों कोल जाने से ते आवाज किंज दी आंदी सी? कोई याद है? नहीं, आवाज आंदी किंज दी सी? पूछ रहे हैं। गुड़ 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 है ही सी ना? बुड़ 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 है ही है ना? एंजी है ना? एंजी है। कोई हाथ पा सकता सी? ओए ना तत्ता ना गरम, साड़ के रख देता। कोई उठा के उसको लगा सकता था? नहीं भाई, उसको करामत बनाना है, तब तक वो करामत होगा नहीं जब तक इहदे चो गुड़ गुड़ ते बुड़ बुड़ ना मुके। हाँ, कंधा ते चुक चुक के टेले नहीं मारने और मते किसी का सिर पटा नहीं। इंतजार करें, डाल दें, उसके अंदर जितनी भी तपश है उसको खत्म होने दे। वेट करें, इंतजार करें, वक्त आएगा। इसी ने गंदगी को भी खत्म करना है, इसी ने खूबसूरती को जाहिर करना है, यही जरिया बनेगा। हाँ, टाइम का इंतजार करें। ये नहीं है ऐसी पहले ही छाला मार मार अगे होइए, सानू अगे करो अगे करो। अरे वक्त आ जाएगा, आपको भी आगे बुला लिया जाएगा। आप अपने किरदार से साबित तो करें कि मसीह है। सहना पड़ता है तो सहें, पर वफादार रहे, कलीसिया के साथ वफादार रहे, खादम के साथ वफादार रहे, खुदा के साथ वफादार रहे। ये इसी में भलाई है। आमीन। इसी में बरकत है, इसी में सरफराजी है। फिर यही वो जरिया बन जाते हैं जो सब तरह के कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा कर देते हैं। आपको खुदा बुला के लाया, खुदा ने बुलाया है इसलिए ताकि साड़ी गुड़ गुड़ ते बुड़ बुड़ मुके, साड़े अंदरों वो कुछ जाहिर होए जो कुछ वो हमें बनाना चाहता है, हमारे मेयार पर हमें लाना चाहता है। आमीन। सो अपने अंदर हमेशा इस कदर को रखें, हम बुलाए हुए, हम बरगजीदा हैं, हमें खुदा ने दुनिया की कीट से निकाला है। मैं हर आंख का मरकज, हर उंगली का इशारा था, हर लब का लफ्ज था, लेकिन खुदा ने मुझे इज्जत बख्शी है। हाँ, मैं मजबले पर था, वहां से उठाकर खुदा मुझे मजबे पर लाया। ये वो जगह है, इसको मत भूलें, ये वो मकाम है। आप ना रास्ते में आए, यहाँ से रास्तबाज ठहर कर गए, ये ना भूलें। आप जमीनी आए, यहाँ से आसमानी सोच लेकर गए, ये ना भूलें। आप पस्त हाल आए, यहाँ से सरफराजी के साथ गए, ये ना भूलें, ये ना भूलें। इसलिए आओ, अपनी गर्दन के बंधनों को खोलें, आओ अपने ऊपर से गर्द को झाड़ें, आओ अपने पैरों में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहने, आओ इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, आओ इसके साथ निजात का खोप पहनकर, आओ इसके साथ अपने हाथों में दो धारी तेज तलवार उठाकर ऐलान करो,
अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। आओ अंजील के मुनाद बनो, आओ किरदार से अंजील जाहिर करो। अंजील यीशु मसीह है, वो दिखाई दे। आमीन आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। कितने हैं जो ये चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए ताकि वो खिदमत में और बढ़े। अब तक उन्होंने अपनी बुलाहट की अगर कदर नहीं की तो आज उनके लिए दुआ होने को है ताकि वो अपनी खिदमत को चमकाएं, वो साबित करें कि उनके किरदार में मसीह है। वो अपने चाल चलन से दिखाएं कि मसीह है। ओ ला रब्बा का रसी तोलो रोसमा, ईशामा का ताला रसी तो ना रसमा। आए खुदा तेरा कभी हाथ बढ़ा हुआ मांगते हैं। आए खुदा तेरा जलाली हाथ बढ़ा हुआ मांगते हैं। मैं अपनी इन बहनों के लिए, बेटियों के लिए तेरी हजूरी में आता हूँ जिन्होंने अपना हाथ तेरे हाथों में दिया है, जो इस ऐलान के साथ खड़ी हैं कि हमारे किरदार से मसीही दिखाई दे। आए खुदा इनके चाल चलन से तू नजर आए। मैं तेरे पाक लहू की कुदरत को मांगता, मैं तारीकी की सारी कुव्वतों को जो इनके खिलाफ है बंद देता हूं यीशु के नाम से। तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी रोईदगी, तेरी ताजगी, तेरी जद्दत को मांगता। ये तेरे बच्चे तुझ में बाबरकत हो। कलीसिया के लिए, कलीसिया की तमाम फैमिलीज के लिए, कलीसिया के लीडर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपनी प्यारी बहन सिस्टर सायरा के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। अपनी बंदी को अपने कवि हाथ के साया के नीचे रख, तेरे खून में छुपाता हूँ। पूरी कलीसिया को यीशु के नाम से बरकत पर बरकत देते हैं, मसीहा के नाम में आमीन। तशरीफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनी आपने बरकत रिसीव की है उसका तो खुदा की शुक्रगुजारी करें। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम आंटी रुबीना के साथ, खुदा की खादमा के साथ मिलकर खुदा के बंदा के लिए, उसके कलाम के उतराने के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। बाकी सब अपनी आंखों को बंद करें। आइए सब मिलकर पास्टर जी के लिए दुआ करते हैं कि उन्होंने इतना हसीन कलाम आपको पेश किया है। उनके लिए बरकत चाहें, उनके लिए सलामती चाहें, उनके लिए तंदुरुस्ती चाहें कि वो जहाँ जहाँ इस्तेमाल हों, इसी तौर पर खुदावन आपके शोलों की तरह उन्हें इस्तेमाल करे। और जो कुछ आपने पाया है, जो कुछ आपको खुदावन ने इस लम्हा दिया है, आप शुक्रगुजारी करें, उसको जलाल, उसे इज्जत दें, क्योंकि वही इज्जत, तारीफ, हशमत, बुजुर्गी के लायक है। ये उसका फजल है, ये उसका रहम है कि हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, उसे जलाल दे रहे हैं, उसे इज्जत दे रहे हैं। अपने लब खोलें उसकी हजूरी में, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के लायक है, वो सजदों के लायक है, वो हमद सना के लायक है। पुकारे उससे, जितना भी आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे वो कम होगा। ऐ मेहरबान खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे जलाल, तुझे इज्जत देते हैं मेरे खुदावन। इस लम्हा खुदावन कलाम के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावन। सचमुच खुदावन, जो हमारी जिंदगियों में कमियां कमजोरियां होती हैं तो उसी के मुताबिक बोलता है मेरे खुदावन। तूने अपने बंदा को भेजा हमारी तरबियत और नसीहत के लिए, हमारी कमियों कमजोरियों को जो सामने लाया। हम तेरे मज़बा पर इकरार करते हैं, हम अपनी कमजोरियों को तेरे सामने रखते हैं।
क्योंकि हम इंसान होने के नाते बहुत सारी कमजोरियों में फंसे होते हैं। और मैं दिल की गहराइयों से तेरे इन लोगों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, जो तेरी हजूरी में बैठे हैं, जो तुझे जलाल दे रहे हैं, जो तुझे इज्जत दे रहे हैं मेरे खुदावन। इसके लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ये तेरा फजल है, ये तेरा फजल है कि तू हम सबको लेकर इस्तेमाल कर रहा है। हम क्या थे खुदावन, हम क्या थे और तूने हमें क्या बना दिया। सचमुच हम तेरे मज़बा के लायक भी ना थे, मगर तेरे लहू ने हमें इस लायक कर दिया। तूने हमें धोकर साफ कर कर यहाँ पर खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी इस बड़ी मोहब्बत के लिए, इस बड़े तरस के लिए, इस बड़े रहम के लिए खुदावन। और खुदावन सचमुच तू इस कलीसिया से बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए तो तू खूबसूरत से खूबसूरत पैगाम हमें दे रहा है, क्योंकि तू नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया में से एक भी वेस्ट हो। तू हर एक को खुदावन निखारना चाहता है, संवारना चाहता है। मैं सब के लिए तेरे हजूर से बरकत की दुआ करती हूँ, सलामती की दुआ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू इन्हें सलामती से यहाँ पर लेके आया। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ये तेरा रूह इन्हें घेर के लाया, जो आज इन्होंने बरकत हासिल की। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और जो कुछ हमने आज बरकत को रिसीव किया, जो ब्लेसिंग तूने हमें आज दी, ये ब्लेसिंग हम दूसरों तक भी लेकर जाने वाले बन सके खुदावन। और मैं खुदावन प्रस्तिश के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे बेटों बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमने प्रस्तिश के वसीला से भी बरकत पाई मेरे खुदावन। इसके लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के बंदा के वसीला से जो उन्होंने मिसाल दी, वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है उसमें एक वक्त है, एक टाइम है, और वो कठिन और मुश्किल और दुखों से भरा। खुदा के खादिम जानते हैं कि कुर्बानी, मैंने एक कुछ अर्सा पहले गीत लिखा था कि खादिम और खिदमत नाम कुर्बानी का है। जगह जगह पे वक्त वक्त पे आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त की भी, जिस्म की भी, अपने बदन की भी, और हर तरह से आप फैमिली से कट जाते हैं थोड़े से। लेकिन अगर आपको उसका अजर पता हो, उसकी अहमियत पता हो, उसका रिगार्ड पता हो, तो फिर आप वो तमाम दुख, परेशानियां, वो हालात खुशी से कबूल करते हैं, क्योंकि आपको उसका अजर पता होता है। हमें से किसी को पता चल जाए कि जी फलां शहर के अंदर उसके लिए कोई पैसे कुछ रिकॉर्ड रखा है, कुछ करोड़ रखा है, 1 करोड़ रखा है, तो वो इधर से पैदल जाने के लिए भागेगा। उसे पता होगा कोई बात नहीं, मैं पैदल चल लूँगा, बेशक थक जाऊँ, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए अजर है। तो इसी तरह आप जब खिदमत करते हैं तो आपको सिर्फ यीशु को देखना है, क्योंकि वो वाकई आसमान पर वेलकम करने के लिए खड़ा है। ज़मीन पर इंसानों को नहीं देखना कि वो आपको इज्जत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। आए एक लम्हा के लिए आंखें बंद करें, उसके बाद हम आंखें खोलकर प्रस्तिश करेंगे और हदिये डालेंगे। इसके दौरान आपने सिर्फ एक बात याद करनी है, आंखें बंद करें ईमानदारी से, कि आप पहले क्या थे और अब क्या। आपका दिल खुद ही शुक्रगुजारी से भर जाएगा। मैं उन तमाम वक्तों को याद करता हूं और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तूने मुझे भूरे में से उठाया और तख्त पर बिठा दिया। याद रखें, आप खुदा के साथ मुंसलिक हैं, यानी जुड़ गए उसके नाम के साथ, तो ये मुबारक हाली है। आइए लफ्ज दोहरा कर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। मैं था क्या, मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी।
आपकी बारी। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। बेठिकाना था जिंदगी धूल गलियों की थी। बेठिकाना था जिंदगी धूल गलियों की थी। धूल गलियों की थी। खून अपना दे के तूने बरगजीदा कर लिया है। खून अपना दे के तूने बरगजीदा कर लिया है। मेरा तारीक जीवन यानी अंधेरा, अंधेरे से भरा हुआ मेरा तारीक जीवन तूने नूर किया है। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। अपने हथियार खुदा के हुजूर में पेश करेंगे और जो हथियार डाले वो ताली बजाकर खुदा की प्रस्तुति करें और शुक्रगुजारी करें। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। मेरा तारीक जीवन, मेरा तारीक जीवन पूरे नूर किया है। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। तुझसे पहले मैं मायूस था, मैं परेशान था। 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 तेरी नादीदा कुव्वत से मैं तो अनजान था। तेरी नादीदा कुव्वत से मैं तो अनजान था। मैं तो अनजान था। सारी मायूसी दूर करके जोर अपना भर दिया है। मेरा तारीक जीवन, मेरा तारीक जीवन तूने नूर किया है। जिंदगी का दर खुला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खुला है जब क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। ऐसा क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। क्योंकि पहले हो सकता है वो कहते हैं ये शराबी है, ये जनाकार है, ये बदकार है, ये आवारा है। मगर अब लोग आपको देखकर कहते हैं ये खुदा का बंदा, खुदा की बंदी, ये दुआ करने वाला, ये दुआ करने वाली है। आए शुक्रगुजारी करें। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ। आपकी बारी। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। मैं था क्या मेरी पहचान तुझ बिन तो कुछ भी न थी। बेठिकाना था जिंदगी धूल गलियों की थी। बेठिकाना था धूल
धूल गलियों की थी, बेठिकाना था जिंदगी धूल गलियों की थी, धूल गलियों की थी। खून अपना देके तूने बरगदीदा कर ली, खून अपना देके तूने बरगदीदा कर लिया है। मेरा तारीख जीवन, मेरा तारीख जीवन तूने नूर किया है। जिंदगी का दर खोला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खोला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खोला है जब से यीशु तू मिला है। जिंदगी का दर खोला है जब से यीशु तू मिला है। जब से यीशु तू मिला है, जब से यीशु तू मिला है, जब से यीशु तू मिला है। हम तमाम इबादत के लिए खुदा के बंदा बुजुर्ग मुबश्शिर इज़हाक साहब के साथ मिलकर सारी बरकत चाहेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तमाम चीज़ों के लिए, हदिया नजराने के लिए जो लोगों ने उसके दिए में से लौटाया है और अपने आप को आज सुबह खुदा की हजूरी में पेश किया है। बाकी दुआ करते रहे। तेरा शुक्र हो है खुदा, अजलाल के बादशाह, तू जो तारीफों के लायक है, तू जो सिजदों के लायक है। तेरा शुक्र हो कि तेरे फजल से हम इकट्ठे हुए और खुदा हमने तेरी सिताइश की। ये तेरा फजल है कि तूने हमें सिताइश से हमें आसूदा किया है। हमारे अंदर तेरा इत्मीनान आया है, हमने तसल्ली को देखा है, पाया है। खुदा हम तेरे रूह से भर गए हैं। तेरा शुक्र हो। हमारा प्याला लबरेज हो गया, बहने लगा। तेरा शुक्र हो। ये तेरा फजल है खुदा जो हमारे लिए है। तेरे फजल से इकट्ठे हुए हैं सारे खुदा इबादत के माहौल के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तेरा शुक्र हो खुदा जिसमें हम शामिल हुए, हिस्सेदार हुए। हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि हम तुझे पेश करें खुदा अपनी जिंदगी के वसीला से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने कामों से आपको पेश करें लोगों के सामने, दुनिया के सामने। खुदावंद तूने हमारे हदियों को अपनी हसूरी में लिया, उनको कबूल किया। तेरा शुक्र करते हैं तूने हदियों के वसीला से में बरकत दी है, उसकी खुशबू आपने ली है। हम इस हदियाजात को तेरे हुजूर पेश करते हैं। इस पर तेरी ब्लेसिंग आए, तेरी बरकत आए। देने वाले हाथों को बरकत दे, जिन पर्सों में से निकला है पर्सों को बरकत दे, जिन जेबों में से हाथों में से निकला उनको बरकत दे। खुदावंद एक खाने पानी को, पैसे पे को, कारोबार को बरकत दे। हाथ की सारी कमाई को, हाथ के सारे कामों को बरकत दे। हत्ता की नाकामियां, परेशानियां, कमजोरियां, बीमारियां, गुर्बत, बेरोजगारी, तंगदस्ती यीशु के नाम से खानदानों से, जिंदगियों से जाती रहे। इन लोगों की तमाम दरखास्तें सुनी, जिनके जवाब मिल जाए। हत्ता के वायरस से, बीमारियों से, मौसमों के असरात से, सर्दी की शिद्दत से तेरे लोग बचाए जाएं, महफूज किए जाएं। खुदा हम तेरे सारे खादमों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करनी सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत इस जमात के साथ, हाजिर जमात के साथ, और खुदा तमाम रूह जमीन के मुकद्दसीन के साथ, इस शहर, इस मुल्क के साथ, खुसूसन बनी इसराइल के साथ, अब से लेकर मसीह यस्सु के आने तक होती रहे। आमीन।